आज हम आपको एटम के बारे में, परमाणु के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। देखेंगे कि परमाणु कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज हम देने जा रहे हैं। तो देखें जरा कि जैसे खड़िया है, नमक है, चीनी है, चूना है, ये सारे क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो ये सब होते हैं यौगिक। यौगिक में कंपाउंड। और यौगिक कैसे मिलकर बनते हैं? अगर हम चौक को लें थोड़ा सा और इस तरह से बारीक पीस दें तो क्या निकलेंगे? उसमें कण निकलेंगे। कणों को क्या कहते हैं? अणु। तो यौगिक कैसे मिलकर बने हैं? अणुओं से मिलकर। ठीक है, अब आ जाओ। अणु को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा गया तो क्या दिखाई पड़ा? परमाणु, एटम। ठीक है, और परमाणु को जब अंदर से देखा गया तो उसमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें दिखाई पड़ी। अब आ जाइए कि परमाणु कैसा होता है, उसको कैसे देखेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा। कि एटम, तो परमाणु कैसे मिलकर बना है? परमाणु मिलकर बना है कोश से। और कोश कैसे मिलकर बने हैं? उपकोश से। अभी बताएंगे ये कोश उपकोश कहाँ पर है। परमाणु मिलकर बना है कोश से, कोश उपकोश से, और उपकोश कक्षक से, और कक्षक मिलकर बने हैं इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाइए कि परमाणु क्या चीज होती है, उसको सबसे पहले देखें कि परमाणु में एक नाभिक होता है, और परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, धनावेशित और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके अंदर भी एक क्रिया चलती है, ये मूवमेंट करते हैं, यानी प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन पाई मैसान कण के द्वारा, पाई मैसान, और न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, ये भी पाई मैसान कण के द्वारा, पाई माइनस और पाई प्लस, इनके द्वारा ये मूवमेंट प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता रहता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता रहता है। इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। हमने किसी कारणवश ये कक्षा ऊपर थोड़ी कम रखी और नीचे ज्यादा रखी आपको समझाने के लिए। तो बोरबरी के नियम के अनुसार, बोरबरी का नियम क्या है? बोरबरी के अनुसार 2n²। तो कक्षा नंबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। दूसरी कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। तीसरी कक्षा में 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। और कक्षा नंबर 4 में 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32। ये जो है बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। लेकिन परमाणु के अंदर जब हम कोशों में वितरण करेंगे आफा नियम के अनुसार, तो क्या होगा जाके? इनको बोलते हैं कोश। सबसे पहले यहाँ पे जानिए कोश, कोश या कक्षा, इसको कहते हैं एन, कक्षा को कहते हैं एन, और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्बिट, ORBIT। और ये कोश के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं उपकोश। उपकोश, और उपकोश कैसे मिलकर बने? कक्षकों से। अभी बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो बोरबरी के अंदर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए कक्षा नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, या इनको बोलते हैं K, L, M और N। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं घूमते, ये मेथड नहीं है। क्या हम सभी छात्र लोग जो है बाउंड्री के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं? नहीं, क्लास में पढ़ते हैं। तो ये इनके लिए क्लास एक कक्षा है, ये कक्षा है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉक, इस तरीके से ये कक्षा होता है। और एक ऊपर एक नीचे इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ORBITAL, ऑर्बिटल, कक्षक। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। एक ऊपर को जाता है, घड़ी के आकार में चलता है, और एक उल्टा घड़ी के आकार में चलता है। तो पहली कक्षा में कक्षक के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनको हमने अब आ जाएगी दूसरे में। दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे हो गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण उपकोष में किस तरह है देखें। तो एस में आए 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कक्षक बनाएंगे 3, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक, तीन हो गए 6। अब आ जाइए तीसरे में 18 कैसे भरेंगे। 18 भरेंगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज भरेंगे पहले हुंड के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, और डी में 6 हो गए। अब आया डी, तो डी में भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 और 2 5, एक क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 6 16 2 18 हो गए। टोटल तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कक्षा नंबर 4 में आए तो कक्षा नंबर 4 में है 32 इलेक्ट्रॉन। 32 कैसे भरे जाएंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज पहले एंटी क्लॉक बाद में, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 10 के लिए 5 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1, तो एफ में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, ना कि इस तरीके से ये जो बनाए, ये मेथड रॉन्ग है। इस तरीके से कक्षकों में घूमते हैं। अब आ जाइए, ये सबसे छोटा उपकोष है तो इसमें एक ही कक्षक है, इसको क्या बोलेंगे कक्षक। कक्षक माने ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। और तमाम सारे कक्षक मिल करके ये बनाते हैं उपकोष। इसमें 1 2 3 कक्षक हैं, इसमें 1 2 3 4 5 कक्षक हैं। ये सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, इनको बोलेंगे उपकोष। अभी हमने जैसे कि बताया था कि कोष कैसे मिलकर बना है उपकोषों से, तो इसके अंदर क्या पाए गए, ये उपकोष पाए गए। अब उपकोष कौन कौन से हैं, एस पी डी और एफ, 4 उपकोष हैं। और उपकोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो कोष हो गया, उपकोष हो गया। अब आ जाओ कक्षक। तो ये उपकोष पूरा कैसे मिलकर बना है, किसी एक कक्षक से। तो तमाम कक्षक 5 कक्षक इसमें मिल गए तो ये कोष बन गया कक्षकों से। और कक्षक के अंदर क्या पाए गए, इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, किसी में भी देख लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो परमाणु है पूरा। परमाणु कैसे मिलकर बना, कोषों से। कोष कितने हमारे पास, 4। एन बराबर कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, 4 कोष है। और 4 कोषों के अंदर क्या क्या पाए गए, उपकोष। कौन कौन से उपकोष, एस पी डी और एफ। इनमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए गए, भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या 2 6 10 14 है। और उपकोष कैसे मिलकर बना है, कक्षकों से। कक्षक कैसा होता है, ये कक्षक का आकार है, ठीक है। तो ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते रहते हैं पाई में कणों के द्वारा, जिसके कारण नाभिक संतुलित बना रहता है। और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, प्रोटॉन को होता है धनावेश। अब धनावेश को संतुलित करने के लिए इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पे आवेश होता है माइनस का। तो परमाणु संतुलित रहता है, उदासीन रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे धन आवेश है और नाभिक के ऊपर लगा आवेश। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले नेक्स्ट टर्म में कुछ और बताएंगे। ओके।